हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हिंदुस्तान हॉरर दास्तां। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सीधा आपको मैं ले चलता हूँ उस कहानी की तरफ जिसको मैंने पढ़ा था एक वेबसाइट से और मुझे वो बहुत ही अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी वो कहानी को शेयर करूं। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको उसी कहानी की तरफ। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सारिका था। सारिका 15 साल की लड़की थी जो छुट्टियों में अपने गांव अपने दादा दादी के घर घूमने आती है। सारिका जब अपने दादा दादी के घर पहुंचती है तो उसको देख के दादा दादी भी अपनी पोती से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं, पर यह बात किसी को नहीं पता कि जल्द ही उनकी ये खुशी पे ग्रहण लगने वाला है। सारिका का कुछ दिन तो उस गांव में बहुत ही अच्छी तरह बीतता है। फिर एक दिन सारिका अपनी सहेलियों के साथ गांव के एक बगीचे में खेलने जाती है। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों से कहती है, चलो ना हम सब मिलके आम तोड़ते हैं। सारिका ने वहाँ एक पड़े हुए लकड़ी के सहायता से आम तोड़ने की कोशिश करती है और एक ही फटके में उसका वो लकड़ी का फटका आम को लग भी जाता है और वहाँ से आम वो गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे हुए एक पोटली के पास चले जाता है। सारिका जब आम लेने वहाँ पहुँचती है तो उसे पोटली का थोड़ा सा हिस्सा बाहर दिखाई देता है, तो वो सोचती है कि ये क्या है। ये सोचकर ही वो पोटली को बाहर निकाल लेती है और उस पोटली को खोलकर देखती है तो उस पोटली में उसे 2 कंगन मिलते हैं जो बहुत ही पुराने दिखाई देते हैं। सारिका को तो पता नहीं था कि ये कंगन किसके हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, और सारिका उस कंगन को लेके अपने साथ घर ले जाएगी ये डिसाइड करती है। पर सारिका को ये भी नहीं पता था कि उस कंगन की वजह से उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा आने वाला है। वो कंगन उसने अपनी ओर आकर्षित भी करने लगा था, जिसकी वजह से वो उसे लेके अपने घर चली जाती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा उसे सुनकर सारिका बहुत ही डर जाती है और काँपने लगती है। दादी कहती है कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से बाहर निकाल के उस चुड़ैल को गुस्सा दिलाया है, वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी। दादी ने उसे बोला कि ऐसे ही पोटली में भटकती हुई आत्मा को कैद करके ज़मीन में गाड़ा जाता है और तुमने इस पोटली को ज़मीन से निकालकर और उस कंगन को अपने साथ ले आकर बहुत ही बड़ी गलती की है। तुम इस मनुष्य कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला लेती है, वो चुड़ैल भी अपना बदला लेने ज़रूर आएगी। सारिका इस बात से डर तो जाती है पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल में रखे टेबल पर पानी पीने के लिए जब मुड़ती है तब वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में एक कोई औरत बैठी हुई है जिसकी आंखें एकदम लाल है और एक टक वो उसे ही देखे जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है, पर वो दादी के जैसे ही दादी के अपने कमरे में घुसती है तब उसे वहाँ दादी नज़र नहीं आती है। तो फिर वो दादी को ढूंढने में बरामदे में जाती है, तब वो देखती है कि दादी वहाँ ज़मीन पर पड़ी हुई है। सारिका अपने दादा को खोजने जाती है पर उसे दादा भी कहीं नज़र नहीं आती। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो अपने दादा दादी को देखती है। वो अपने दादा दादी को सारी कहानी बता देती है। दादी बोलती है, हम दोनों तो अपने ही कमरे में थे। दादी समझ गई और उसे बोली कि ये सब उसी चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना ही होगा, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी।
सारिका बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रखाते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें ही अकेले रात को जाकर उस बगीचे में, उस पोटली में उस कंगन को रखाना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे आई है। सारिका हिम्मत करते हुए कहती है कि ठीक है, मैं जाऊँगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी, इसलिए मैं अब थोड़ी देर बाद में एक तांत्रिक बाबा के पास जाती हूँ और उनसे एक मंत्र युक्त से बंधा हुआ एक तावीज़ लेकर आती हूँ। जब रात को दादी वो तावीज़ लेके आती है तो वो सारिका के हाथों पे उसे बांध देती है। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी की रोने की आवाज़ आती है, पर दादी ने कहा था वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना तुम्हें वो कब्ज़ में कर लेगी। एक बार अगर उसे तुमने कब्ज़ में कर लिया तो फिर कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें मार भी सकती है। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए अपने कानों में हेडफोन लगाते हुए गायत्री मंत्र सुनते हुए वो उस बगीचे की तरफ चलने लगती है। तब कुछ दूर जाने के बाद उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली को एक पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, पर दादी ने उसे कहा था कि उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती है और डर की वजह से वो पसीने में लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें वो कंगन रख देती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आग बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है, सीधा अपने घर आकर रुकती है। चुड़ैल से तो उसको पीछा छूट गया था, पर वो इतनी डर जाती है कि वो दूसरे दिन वापस शहर अपनी मम्मी पापा के पास जाने का निर्णय कर लेती है। सारिका की ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिसे वो सुनकर और सोचकर आज भी डर जाती है।